चेहरा तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चरण से बहुत ढक कर चलना, अपना पीताम्बर ढंग से उड़ा देते और चलना देखते हो जामवंती, वहाँ जाना सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब रुक्मणी को चेहरा मत दिखाना, जब वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे तब तुम उनका चेहरा दिखाना, तो रुक्मणी जैसे ही हो जाओगे। इस तरह के ठीक है। जामवंती वहां से आती है लेकर के भगवान कन्हैया अंदर आते तो देखो उनका बढ़िया स्वागत होता है, क्योंकि पुनः ही विवाह करके आए हैं, तो जो मधुर बेला व्यवस्था होनी चाहिए प्रभु की हुई। जामवंती को अंतापुर में ले जाते हैं, देवी इनको ध्यान रखना, इनके मैंने विवाह किया है, सारी पिताएं व्यवस्था होती है, रस्में होती है ना, मुंह दिखाई का भाई आप क्या देंगे मुंह दिखाई में, तो सबने तो सब व्यवस्था किया, लेकिन रुक्मणी पहले भी बड़ी थी, हुई आई नहीं पहले, वही संभाली है। तो रुक्मणी ने कहा अपना मुख दिखाओ, तो कहा नहीं, आशीर्वाद के रूप में प्रणाम करती है और आशीर्वाद के दिन आप मुझे दीजिए आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद माने आ श्री बा दा अकारो हरिनासस्य श्रीकारो श्री विवर्धना। श्री माने आपका तेज, आपके ये श्री माने क्या होता है, लक्ष्मी ही पैसा नहीं होता। श्री माने कुछ ऐसे लोग होते हैं भैया हो चाहे जो, पैसा नहीं है लेकिन तेज कितना है, कितना सुंदर है, उसका तेज होता है, तेज भी श्री का है। अश्वत्थामा का श्री हीन कर दिया, यानी तेज को निकाल दिया, जो चमक था आपका पूर्ण था उसको छीण कर दिया, अपने अंदर पूर्ण की ताकत हो जाए। जब पूर्ण का आशीर्वाद मिल जाएगा तब हमारा मंगल स्वरूप दिखाई पड़ेगा, अमंगल रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं बहुत धन हो जाए तब लोग बताते कुरूप भी हो धन से हो, ये माना जाता है बहुत बड़े आदमी, चेहरा नहीं ठीक है, बोले तो कोई दूसर बोल रहा है। एक लीला हो रही थी, वो लीला में जो हमारे कौन गए थे, अंगद महाराज थोड़ा हकलाप था, तो जब पहुंचे रावण के दरबार में तो यही कहते हैं कोई लाल जो उठा दे, कहना क्या था उनको, है कोई माई का लाल जो मेरा पैर उठा दे। तो लीला में सजा, और जो उठाने वाले जो और थे उनका चश्मा उतार दो तो देख नहीं पाते थे, है ना। तो जब वो आए उठाने तो वो टेंट को पकड़ रहे, उसकी बल्ली उसको उखाड़ने के लिए, तो कहे इधर है पैर। टेंट वाला कहता हमारा भैया बल्ली न उखाड़ो, अपन व्यवस्था करो। हाथ से प्रयास में जिनको धन हो जाए, व्यवस्था हो जाए, लीला में पहुंच जाओ, उस लीला का खंडन हो जाए तो मन बेकार, अरे चलो पैसा ही निरंतर चला गया, नाहक चला गया, यहाँ कैसे पहुंचा, ठीक नहीं था। पैसा होना, वाक न हो, व्यवहार न हो, व्यवस्था शुद्ध न हो, आपका संस्कार शुद्ध न हो, उस पैसा रहने से धिक्कार है। कोई जरूरत नहीं से पैसा, कोई पैसा ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, सम्मान हो, प्रेम हो, आप जल लेकर आओ भैया, आप बिना पानी पिए नहीं जाएंगे। उस व्यवहार को देख करके बड़े का घर छोड़ना पड़ेगा, छोटे घर में बैठने का व्यवस्था मन लगेगा। भैया हमारा मन तो उसी का होता है, बता तो नहीं सकते कि वो बड़े आदमी हैं, लेकिन अच्छे उनके यहाँ चले जाते तो और आनंद आता। ये पीछा ये होता श्री। श्री इसको कहते हैं, लक्ष्मीपति को श्री श्री नहीं कहा जाएगा कि धन से परिपूर्ण है। चंचला देवी लक्ष्मी आपके घर में बहुत आ जाए और रुके एक भी ना, ऐसे धन से कोई फायदा नहीं। एक पैसा आवे शुद्ध, एक पैसा आवे उसे आतिथ्य सत्कार, एक पैसा आवे सत्कर्म में लगे, एक पैसा आवे मंगल दिखाई पड़े चारों तरफ, ये पैसा, ये श्री, ये लक्ष्मी। वो श्री को आशीर्वाद, जामवंती ने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है देवी तुम अपना मुख दिखाओ, मैं देती हूँ आशीर्वाद नहीं।
आप आशीर्वाद दो। आपका स्वरूप, आपका व्यवहार, आप जैसे मैं बनी रहूं और आपकी सदा दासी बनी रहूं। ये जामवंती ने कहा, दीदी आप बड़ी हो और सदा अपनी दासी बना के रखना। अपना देवरानी भाव नहीं था, देवरानी अपना छोटी दासी बना के रखना। इस तरह का जो ही आशीर्वाद देती जामवंती सुंदर स्वरूप हो जाती है। बढ़िया। जामवंती के साथ भगवान का विवाह मंगल ये भी हुआ और करके ये मणि जो आई, उस मणि को ले जा करके भैया सत्राजित को बुलवाओ, ये निरंतर मुझे कलंक लगा, इस मणि को मैं वापस कर रहा हूँ, दे दो। सत्राजित जब मणि पाए तो बड़ा ही उनको गलानी हुआ, मैंने निरंतर कलंक दे दिया भगवान को। आप लोग भी चौथ के चंद्रमा जो कहो देख लियो, तो ये सत्राजित की कथा सुन लेना भगवान की, कलंक आपका दोष कम हो जाएगा। बहुत बड़ा कलंक न लगे और नहीं लगेगा, श्रद्धा से सुनोगे तो कलंक नहीं लगेगा। इसलिए भगवान की जो कलंक चंद्रमा का जो कलंकित चंद्रमा है उसका दर्शन अगर हो जाए तो सत्राजित का भगवान कृष्ण की कथा सुनो, जामवंती और सत्यभामा का विवाह सुनो, आपका कलंक मिट जाएगा, कोई कलंक नहीं लगेगा। सत्राजित जब आए चर्चा में बताए, तुमने इतना गंदे काम किया है, इतने गलत काम किया है, तुमने ये बात करके बोलो अपमानित होना पड़ा। आप चलिए, ये गलत बात है, ये नहीं ठीक है, ये ठीक किया नहीं आपने। तो कहा क्या किया जाए, इसका प्रायश्चित क्या है? सत्यभामा का विवाह क्यों न कर दिया। मेरे यहाँ एक बिटिया है, हमारी बिटिया सत्यभामा है, तो सत्यभामा का विवाह कर दो, ये मणि कन्हैया को ही दे दो। कहा ठीक है। ये प्रश्न सोच करके सत्यभामा का विवाह के लिए कहे सूत्र महाराज सत्राजित ने कहा, हे केशव, मधुसूदन, हमारा जो अपराध था उस अपराध को क्षमा करने के लिए मैंने एक विचार किया कि अब मुझे क्षमा कर देंगे। क्या बताओ, कि ये मणि मैं नहीं रखूंगा, इस मणि के लिए मैंने नारायण को कलंकित किया, इस मणि के लिए मैंने अपने द्वारिकाधीश को कलंकित कर दिया, इसलिए मैं सोचता हूँ अपने बिटिया का विवाह आपके साथ कर दिया जाए और इस मणि को दहेज में दे दिया। भगवान के कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। सत्यभामा को भी विवाह किया और दहेज में उस मणि को ला करके दे दिया। ऐसे आगे 3 विवाह हो गया ना, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, आगे कालिंदी, फिर लक्ष्मणा, नृत्यबंधा, क्या हुआ, भद्रा, विवाह करके इनका यह 7-8 विवाह का हुआ। उसके बाद एक नरकासुर भौमासुर के नाम से था, वो 16,108 रानी यानी 20,000 रानी बिटिया इकट्ठा कर लेता तो वो एक साथ विवाह करता। इस तरह का उसका संकल्प था। विचार कर ही रहा था, एक दिन ऐसी बात सुना द्वारकाधीश ने भौमासुर के ऊपर युद्ध के लिए आक्रमण कर दिया। गए, भौमासुर को मारे और 16,100 रानी यानी बिटिए, वो बेचारी वहां बंदी बनी थी, निकली, उनको कारागार से मुक्त कराया। कहा देविया तुम जाओ अपने घर। और सब हाथ जोड़कर 16,100 जो देवियां थी सब हाथ जोड़ खड़ी हो गई। अब मैं जाऊं तो किसके यहाँ जाऊं? जो घर से कई दिन हुआ मुझे हरण कर लिया गया, मुझे ये लेकर चला आया, तो जाऊंगे तो कोई माता पिता मुझे अपने घर में स्वीकार करेंगे? कलंकित तो हो जाऊंगा। और जो बिटिया घर से जाए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अन्यत्र चली जाए और अकाट रूप से कोई हरण कर ले तो माता पिता कहते मेरे लिए तुम मर जाई, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस रूप को उन्हें स्वीकारा, भगवान के चरणों में लग गई कि प्रभु मैं कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहती, मैं आपके चरणों की दासी बनकर रहूंगी, मुझे जाना नहीं है। भगवान ने उन्हें भी वरण कर लिया, सबको दासी और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब कोई कहे
कि भगवान के ये 16,108 पट रानी, 8 पट रानी, 16,108 100 रानी, तो ये गलत है। अब 16,000 वेद के कर्मकांड के मंत्र, वेद के कर्मकांड के मंत्र हैं, जिन मंत्रों से हम सबका कर्म व्यवस्था किया जाता, पूजन कराया जाता है, व्यवस्था दी जाती है, उन मंत्रों का भगवान के वो मंत्र भी दासी बनकर रहते हैं। 16,108 रानी मत मानिएगा, 16,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, 100 उपनिषद है और 8 प्रकृत है। ये आज जो जितनी चल रही है ना, ये प्रकृत है, 8 प्रकृत है। 16,108 जिसके दासी बने जाए वो अखंड सत्ता है। ये सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये सभी का न्यायी है। भगवान ने इनको संचरण करने के लिए मंत्रमंडल में रखा है। सूर्य को कहा तुम्हें ऊर्जावंत्री दिया जाता है, तुम आज से सूर्य का प्रकाश रखोगे, प्रकाश रखोगे। लाइट 1 सेकंड के लिए चली जाए सब बंद हो जाएगा, लेकिन भगवान भास्कर अगर निकल जाए तो प्रकाश ही प्रकाश रहता, बल्ब जलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऊर्जा मंत्री हमारे भगवान